जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस प्रकार से 2024 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए, मॉडल पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी केवल प्रश्न पत्र और बच्चों जो पूर्णांक रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। पूर्णांक कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। और समय जो आपको मिलेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2 है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, खंड का और खंड खा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले खंड का से हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक नंबर का। पहला क्वेश्चन बच्चों है कि हिंदी गद्य यानी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब बच्चों यहाँ दो हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यानी हिंदी गद्य खड़ी बोली के जो जन्मदाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। खा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र है। बच्चों, कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि ब्राह्मण को मिश्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे ठीक से याद कर लेंगे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित है? आवारा मसीहा जो है किस विधा पर आधारित रचना है? तो बच्चों एक जीवनी है। हमारा मसीहा जो है एक जीवनी है। पद के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? पद के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? तो ये जो है एक संस्मरण है, संस्मरण। चिंतामणि की रचनाकार कौन है? तो चिंता करनी तो मैं किसे चिंता करनी चाहिए? राम की चिंता करें। तो चिंतामणि की रचनाकार दोस्तों कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चलिए दोस्त, दो का है हिंदी, दो का है दोस्तों, ये भी एक एक नंबर का है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे? पृथ्वीराज रासो, सूरसागर, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी एक एक नंबर का बच्चों। दीप शिखा की रचना जो है किसके द्वारा की गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो दीप शिखा की रचना किसके द्वारा की गई है? ये जो है महादेवी वर्मा के द्वारा की गई है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें बताना है बच्चों कौन सही होगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के जो है रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंस है। कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता कौन है? बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है? अनामदास का पोथा के रचनाकार कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका प्रश्न और उत्तर देना है और यहाँ से आपको 10 नंबर जो है मिलेगा। देखो, इस प्रकार से गद्यांश दिया रहेगा और इसको जो है क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है? यहाँ बच्चों आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद में अथवा करके देगा, चाहे ये करिए चाहे इसको करिए, दो में से एक करना है। गद्यांश दिए रहेंगे और इसका पढ़कर जो है इसको प्रश्न और उत्तर इसको देना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, दो में से एक करना है, जहां अथवा लग जाए एक ही करना है। चौथा बच्चों, यहाँ से भी 10 नंबर आपको जो है मिलेंगे। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश था, अब पद्यांश रहेगा। पद्यांश में श्लोक वगैरह रहते हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और रचयिता के नाम लिखिए। देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है, आप लोग इसको बच्चों तैयार कर लीजिए। देखो, अथवा करके देगा, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को वे भाव बनाकर सोख गया है, पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का जो है नाम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंस है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा बच्चों। देखो, अथवा करके जो है एक ही करना है, जहाँ भी अथवा लगे एक। अब देखो, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सिर्फ 80 शब्दों में यहाँ लिखना है। तो यहाँ से आपको जो है 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक। जैसे APJ कलाम आजाद, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनमें से एक का जो है जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है।
निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। अधिकतर शब्द सीवा 80 शब्दों में लिखना है दोस्तों। यानी एक कवि रहेगा, साहित्यिक परिचय देना, यहाँ भी आपको 5 अंक जो है मिलेंगे। जैसे सुमित्रा नंदन पंत, मधुसूदन गुप्त, महादेवी वर्मा, इसमें से एक तैयार कर लीजिए, जरूर आएगा। उसके बाद 5 अंक रहेगा बच्चों। देखो, बहादुर कहानी का कथा वस्तु लिखिए। कर्महासा की हार अथवा, इसमें से एक करना है, जहाँ भी अथवा लगे एक। बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का जो है प्रस्तुतता दीजिए। स्वपठित मतलब जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों, जैसे मुक्ति यज्ञ है। उसके बाद में देखो, जैसे जैसे प्रयागराज में यहाँ आलोक वृत्त चलता है। खंडकाव्य की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यह करके देगा कि आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए। इसमें से एक ही करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। खंडखा से हम लोग, जहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ जो है गद्यांशों में संदर्भ लिखना है और इसका जो है हिंदी में अनुवाद करना है। ये देखो, मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। अथवा करके देगा बच्चों, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए, 2 में से एक करना है आपको। निम्नलिखित में संस्कृत पद्यांशों किसी एक का संदर्भ है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो, पद्यांश दिया रहेगा, श्लोक है, इसमें से एक करना है, संदर्भ सहित है, अनुवाद करना है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ संस्कृत में करना है बच्चों। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे। 10वां क्या रहेगा? श्रृंगार रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण दीजिए। खा में रहेगा यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। 2-2 नंबर का रहेगा। सोठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। यहाँ भी 2 नंबर, 2 तिहाई 6 अंक यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद में 11 बच्चों, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध बहुत सरल होते हैं, अपने मन से बना के लिख सकते हैं। 9 अंक यहाँ आपको मिल जाएगा। इनसे भ्रष्टाचार ये बार बार पूछता है, आतंकवाद भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। 9 अंक मिलेंगे आपको। 12 काम में कहेगा सचित का संधि विच्छेद करना है, 1 नंबर मिलेगा। नायका का संधि विच्छेद, नय धन अका बराबर नायका, तो यहाँ 1 नंबर मिलेगा। नैनम, नय धन अनम बराबर नैनम, 1 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। 1-1 नंबर के सब रहते हैं। तो बच्चों संधि विच्छेद आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद महाजना में समास कौन सा है, प्रतिग्रह में कौन समास है, यहाँ समास भी 1-1 नंबर का आएगा। उसके बाद 13 नंबर है नयतम अथवा अपिभु का किस धातु लकार पुरुष का वचन रूप बताना है। ठीक है, उसका नामना रूप नामन शब्द का 1-1 नंबर रहेगा। श्रीमती शब्द में प्रत्यय कौन सा है, मातुप है, हाँ, 1 नंबर रहेगा। नित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 1-1 नंबर सब रहेगा प्रत्यय। रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति अथवा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको बच्चों 2 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे।